आप सभी का स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस में। और सचमुच प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका जैसे वचन कहता है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे इस समय और हम प्रभु की ओर अपनी आंख को लगाएंगे इस समय और प्रार्थना के साथ आज की इस सर्विस को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप हमारे जीवन में भले परमेश्वर बने रहेंगे यीशु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, क्योंकि आपकी करुणा सदा की है। प्रभु आपका वचन कहता है कि प्रति भोर आपकी करुणा हमारे लिए नई बन जाती है यीशु मसीह। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए यीशु मसीह कि हम आपके भवन में हम मिलकर आराधना कर सकते हैं यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि फिर से प्रभु आपके भवन में आके प्रभु हम आपके नाम को सराह सकते हैं यीशु। हम आपके नाम को महिमा दे सकते हैं यीशु मसीह। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि आज की आराधना आपके लिए स्वीकार योग्य होने पाए यीशु मसीह। आज की आराधना एक मधुर एक सुगंध के मालिक यीशु मसीह आप तक पहुंचने पाए यीशु मसीह, स्वर्ग तक पहुंचने पाए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं हमारे गाने के द्वारा, हमारे वचन पढ़े जाने के द्वारा, हर चीज के द्वारा यीशु मसीह आपके नाम को महिमा मिले यीशु। प्रभु यही हमारी इच्छा है यीशु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारे बीच में नियंत्रण करे आज सुबह। हम सारी महिमा और आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए इस खूबसूरत गीत को मिलके गाएंगे। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मेरे मंदिर में। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, नाम रहे मंदिर में, ओ नाम रहे मंदिर में, ओ नाम रहे मंदिर में,
हम सबको दिया है। मेरे प्रियो, ये कितना अद्भुत है जब हम लोग परमेश्वर के भवन में और उसकी आराधना के लिए, स्तुति करने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। इससे बढ़कर कोई और आनंद की बात हो नहीं सकती है कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करें। यह सबसे बड़ी बात हमारे मसीही जीवन में है कि हम उस प्रभु को सराह सकते हैं, उस प्रभु को ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि वही प्रभु जो है वो आराधना के योग्य है। आज सुबह भी जब परमेश्वर ने हमको यहाँ पर इकट्ठे किया है, तो हम लोग इस ऑनलाइन सर्विस में यहाँ पर इकट्ठे हैं। हम थोड़े से लोग हैं, हम लोग 6-7 लोग हम लोग यहाँ पर हैं। केवल हम लोग इससे ये हम लोग हर इतवार में 10:30 बजे हम लोग करते हैं, और ताकि जो भाग के जो हमारे प्रियजन जो लोग हैं, जितने विश्वासी लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, जो कलीसिया में जो लोग हैं, वे लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें इस आराधना में और हमारे साथ आराधना हम कर सकें। सो इस बात के लिए भी हम प्रभु यीशु के नाम की हम स्तुति करते हैं। इस वक्त हम वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति और आनंदित हैं कि हम सब जीवित हैं और प्रभु की आराधना कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक भजन आज सुबह पढ़ना चाहती हूँ, भजन 112। यहाँ की स्तुति करो, क्या धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। 5वां पद, 112 भजन संहिता 5वां पद। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटक रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्टि से देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। यहाँ पर कुछ अच्छी सी बातें लिखी हैं। जो 4था पद लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। यदि हम 97 भजन संहिता उसके 11वें पद को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा, धर्मी के लिए ज्योति बोई गई है और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि हम 92 भजन संहिता उसका 15वें पद को देखें, तो यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोग सीधे क्यों हैं? क्योंकि इस बात से यह प्रकट हो कि परमेश्वर सीधा है। परमेश्वर सीधा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और तब यहाँ पर बहुत सारे गुण लिखे हुए हैं। धर्मी, यदि आप भजन संहिता 1 और उसके 1, 2, 3, 4 पदों को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हमें धर्मी के कई गुण हमें पता लगते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, पहली बात उसका वंश पराक्रमी होगा। दूसरी बात, उसके घर में धन संपत्ति रहेगी। तीसरी बात, ऐसे पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होगी। फिर आगे लिखा हुआ है, वो उसका कल्याण होगा। और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते चल जाते हैं, तो वो बुरे समाचार से नहीं डरता। यहाँ लिखा हुआ है, उसका मन परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहता है, वो संतुष्ट रहता है, वो दान देता है और उसका धर्म लिखा हुआ सदा बना रहेगा। यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब उसकी अच्छी बातें, उसकी राइचियसनेस, उसके जो गुण हैं वो सदा बने रहेंगे और परमेश्वर उसकी सिंह को उसको महिमा देगा, उसको ऊंचा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति आज सुबह प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर जब हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, युग के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हम और बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास लोग हुए बाइबल में, जिन्होंने ये प्रकट किया कि उनका परमेश्वर सीधा है, जिन्होंने ये दिखाया अपनी बातों। अय्यूब, सब कुछ लुट जाने के बाद भी, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी, पत्नी ने छोड़ दिया, इसके बाद भी वो बीमार हो गया, बिल्कुल फोड़े उसके शरीर में हो गए, उसके बाद भी
परमेश्वर की महिमा करता और परमेश्वर ऐसा प्रकट करता है कि परमेश्वर सीधा है। हालेलुया। वो कुड़कुड़ाता नहीं है, बुड़बुड़ाता नहीं है अय्यूब परमेश्वर के ऊपर, लेकिन वो क्या दिखाता है कि मेरा परमेश्वर, जिस चाहे शैतान ने मेरा सब कुछ ले लिया है, लेकिन मेरा परमेश्वर फिर भी मुझे नया कर सकता है। उसको मालूम नहीं था कि उसके साथ होगा। आपको मालूम है कि आज जिस समय में आप और मैं रह रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि एक हफ्ते के बाद परमेश्वर हमारे साथ क्या करने जा रहा है। अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी हो सकता है। हमको मालूम नहीं है, इसीलिए मैं बार बार अपने लोगों को, अपने बहनों को ये बताती रहती हूँ, प्रभु हमें बुद्धि दे कि हमें अपने दिन गिनने की समझ हो। हम हर दिन, जैसे कहते हैं ना कि हम अपने कदम फूक फूक के रखें, ऐसे ही हमें मसीह जीवन में भी अपने कदम हमें फूक फूक के रखने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम, अय्यूब को नहीं मालूम था कि उस बदतर स्थिति में उसके साथ में क्या होने वाला है। और आप सब बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं। गुड न्यूज आज सुबह आपके लिए मैं देना चाहती हूँ, परमेश्वर ने अय्यूब को सब कुछ लौटाया। हालेलुया। सब कुछ, सब कुछ। जब मैं सब कुछ कह रही हूँ, और लिखा बाइबल में अय्यूब बहुत धनी था, पर उसने परमेश्वर को सीधा जानकर उसने कभी भी अपने आप को टेढ़ा नहीं किया। आज सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और स्तुति करती हूँ इस भजन संहिता में जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए बहुत सारी आशीषें लिखी हैं। और वो ये भी प्रकट करते हैं, यदि हम कई बार हम परमेश्वर को अपने स्वभाव से नहीं दिखाते बाहर, कई बार हम ऐसी गवाही नहीं रखते, लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप एक अच्छा मसीह जीवन बिताएंगे इस संसार में, आप परमेश्वर को, आप यीशु मसीह को ये दिखाएंगे कि वो सीधा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रभु के नाम में सुबह प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। भी हम कुछ सब अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। पिछले 6 महीने प्रभु ने हमको संभाला। हम धन्यवाद देंगे पिछले, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ये स्थिति हमारे बीच में ऐसी हुई है, प्रभु ने हमको इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है। आइए हम धन्यवाद दें, उसका धन्यवाद बोले। यीशु आपको धन्यवाद, क्योंकि प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु आप झूठ नहीं बोलते। प्रभु आपके वायदे सच्चे हैं यीशु, और प्रभु उन वायदों पे हम खड़े हो गए यीशु मसीह। प्रभु क्योंकि आप चट्टान है यीशु मसीह, आप हमारी दृढ़ गढ़ है यीशु मसीह। संकट के समय अति सहज से मिलने वाले सहायक है यीशु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु एक बार फिर से आपके स्पर्श को आज हम सुबह मांगते हैं यीशु। प्रभु एक बार फिर से हमको छू ले यीशु, एक बार फिर से हमको छू ले यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू ले मुझे, छू ले मुझे, सामर्थ्य से कि मैं जीऊं, कि
मद में आने के लिए पहले यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। जितने लोग प्रभु हमको देख रहे हैं पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी आज सुबह तेरी दया उन पर होने पाए, तेरी करुणा उन पर होने पाए और तेरी आशीष उन पर होने पाए। यदि कोई बीमार है प्यारे प्रभु जी और हमको सुन रहा है, प्यारे यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी बीमारी के बिस्तर से वो एकदम चंगे हो जाए। प्रभु जी आप अपनी दया करें और आप अपना अनुग्रह करें लोगों के जीवन में। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए, तूने हमको इकट्ठा किया, इसके लिए हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज सुबह के लिए हम प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद देते हैं। आप जितने लोग हमसे जुड़े हैं इस फेसबुक ऑनलाइन में, क्षमा करें थोड़ा सा आज हम लोग ये मेरे पर्सनल अकाउंट से चला गया, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि ये चर्च के उससे जाए, ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज का जो पेज है उससे हम लोग करते हैं इसको। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ आगे हम बढ़े अपनी आराधना में, कुछ सूचना है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जल्दी से सूचनाओं को हम लोग सुन लें। और सबसे पहले हम इस छठे महीने के अंत होने के बाद में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर की बड़ी दया हम सब पर हुई है और परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा है। साथ में मैं एक सूचना आपको दे रहा हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़े इस अनाउंसमेंट में, कि हम लोगों की आराधना जो है वो अगले इतवार से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि अगले इतवार से हमको सबके लिए ओपन होने के लिए परमेश्वर ने सहायता करी। सो अगले इतवार में 10:30 बजे हम लोग आराधना के लिए मिलेंगे। और जितने लोग हमको सुन रहे हैं, जो लोकल जो हमारे विश्वासी हैं, आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। लेकिन कुछ गाइडलाइन है जो आपको देंगे, हम इसको चर्च के व्हाट्सएप में डाल देंगे ताकि आप उसको देख लें कि आपको कैसे कैसे यहाँ पर आना है। मास्क लगाना है आपको और आपका हाथ सैनिटाइज होगा। उसके बाद में कहीं साथ में हम ये भी चाहेंगे, जो लोग अगर आपको तकलीफ है, आप बीमार हैं या आपको बुखार है या कोई तकलीफ है गले की, तो कृपया आप बिल्कुल ना आए, आप अपने घर में आराम करें, क्योंकि आप ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं इसको। छोटे बच्चों को, जो गोद के बच्चे हैं, उनको आप ना लाएं मेहरबानी करके। तो जो लोकल जो विश्वासी लोग, जो बिजनौर के लोग हैं वो सुन रहे हैं, तो कृपया करके ध्यान से सुनें कि आपको अपने छोटे बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है, तैयारी के साथ में है। साथ में एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने जो 6 महीने तक जो ऑफरिंग आपने इकट्ठा की है, मेरे विश्वास आपने की होगी, क्योंकि हम प्रभु के पैसे को ले नहीं सकते हैं, उसको हम लोग अगले द्वार में ला सकते हैं और उसको पेटी में डाल सकते हैं। और मुझे एक पास्टर कह रहे थे कि हमको तो ज्यादा देना है इन दिनों में, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी कृपा हम पर हुई है और दया हम पर हुई कि पिछले 6 महीने अगर माना कोरोना हमको ले जाता फिर क्या होता, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमारा जो रखा सारा रह जाता बैंक में या हमारे जितने उसमें है। लेकिन परमेश्वर की कृपा हम पर हुई, हम सुरक्षित रहे और परमेश्वर ने हमको जीवित रखा, इसलिए हमारे ऑफरिंग दुगनी हो जाना चाहिए। तो जितने विश्वासी लोग आपने अपना टाइप नहीं दिया है, अपना ऑफरिंग, ये प्रभु के लिए है, प्रभु का है, वो आपका नहीं है। और वो उसको अगले द्वार में हम सब लोग अपनी ऑफरिंग को भी लेके आएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने अगले द्वार से अपनी आराधना को खोल दिया है, तो इसलिए समूह के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थोड़े बहुत जितने लोग इच्छा रखते हैं और आप हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, तो अगले द्वार से आप हमारे साथ संगति कर सकते हैं। 10:30 बजे आराधना का समय रहेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, ये टाइम है आपके लिए, 10:30 बजे सुबह आराधना का समय रहेगा। और साथ में ये हम ऑनलाइन भी हम लोग फेसबुक के माध्यम से इस आराधना को करेंगे। तो जो लोग बाहर के हमारे जो प्रिय लोग हैं, जो उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सुअवसर होगा जी। उसके बाद में बुधवार में हमारी बहनों की मीटिंग होती है और वो जूम में ही रहेगी, क्योंकि हम उसको बदलेंगे नहीं, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए हम लोग बहनों के साथ जो संगति करते हैं, बहनें लोग जो आपस में बैठ के प्रार्थना करती हैं, उनके लिए हम लोग 5:30 बजे बुधवार में बहनों लोग की सभा वो जूम में ही होगी, उसको हम लोग बदलेंगे नहीं। उसके बाद में प्रार्थना उपवास की जो मीटिंग होती है शुक्रवार में, वो भी 5:30 बजे हम जूम में ही करेंगे। और ध्यान रखें इसको, हम लोग चर्च में नहीं इकट्ठा होंगे, परंतु हम लोग उसको इस तरह से करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। यूथ मीटिंग हम लोगों की जो होती है वो शनिवार शाम को 6 बजे होती है और उसमें यूथ इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा चर्च में भी हम सेवकाई करने का मौका मिलता है। तो वो हम लोग वो ऑनलाइन नहीं होगी, परंतु आप लोग यहाँ आएंगे और शाम को 6 बजे जवान लोग यहाँ भी सभा करेंगे।
इस वक्त में हम लोग ऑफरिंग ले रहे हैं और प्रभु ने जो भी हमारे मन में डाला है हम उठ के आएंगे और उसके बाद में हम लोग ऑफरिंग लेंगे। उस वक्त हम एक गीत मिलकर गाएं। मैं इस वक्त के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने हम सबों को जो बाहर हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ और थोड़े से हम जो विश्वासी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं आप सबों के साथ मिलकर आराधना करने का बड़ा आनंद मिल रहा है आज सुबह, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। लिखा हुआ है सुख उसके दाहिने हाथ में सर्वदा बना रहता है। सो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। मैंने कल ही एक फेसबुक में एक फोटो देखी। पहली बात तो मैं समझा नहीं इस फोटो को, और कई बार लोग बड़े थॉटफुल होकर ऐसी तस्वीरें डाल देते हैं,
और वो तस्वीर इस प्रकार से थी, उसमें 2 फोटो थी अलग अलग। हाँ जी, कृपया ध्यान दीजिए संदेश के लिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, कृपया करके आप वचन की तरफ ध्यान दीजिए। जो बाहर हैं, अगर आप घर में कुछ काम कर रहे हैं तो अपने काम को रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। बहुत ही खास बात है, प्रभु का वचन पवित्र है, उसका आदर हमें करना है ना जी। सो जो लोग घर में अपने कुछ कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए हमारे साथ। तो वो दो तस्वीरें अलग अलग मैंने देखी। पहली बात तो मैं समझा नहीं तस्वीर क्या है। तो उसमें ऊपर तस्वीर में एक जहाज है, जो जहाज लोगों से भरा हुआ है, और उसके जो बीच में पाथवे होता है जहाज में चलने का, उसमें एयर होस्टेस मुंह में मास्क पहने हुए और सब पैसेंजर को देख रही है। एक ऐसी फोटो है। और नीचे दूसरी फोटो जो थी वो ये थी कि चर्च का जो पाथवे है उसमें कोई नहीं है और कुर्सियों में भी कोई नहीं है, तो चर्च खाली पड़ा हुआ पूरा। तो पहले मैं समझा नहीं ये क्या है। मैंने कहा पूरा फ्लाइट पूरी भरी हुई लोगों से, लोगों ने मास्क लगा के बैठे हुए हैं, एक भी सीट खाली नहीं है, और जो चर्च है वो खाली पड़ा हुआ है। आप जो सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने। वो तस्वीर में कुछ लिखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस बात से सिखाया कि जहाज में जबकि लोगों को ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुरक्षित नहीं है लोग, लेकिन लोग अगर आराधना में आएंगे, जो खाली चर्च है, तो वहां लोग सुरक्षित हैं। हालेलुया। बस प्रभु ने मुझे ये बात बोली और कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसमें कुछ लिखा नहीं था। वो फोटो अपने आप में कुछ कह रही थी कि जहाज में आप सुरक्षित नहीं हो, लेकिन आप कलीसिया में सुरक्षित हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कलीसिया में आना और बैठ के आराधना करना, संगति करना और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, ये अपने आप में एक चंगाई होती है। हालेलुया। अपने आप में एक चंगाई है, अपने आप में एक ब्लेसिंग है। यू नो, व्हेन यू कम इन द church coming itself is a blessing. You know, coming in the church itself is a healing for you. तो कुछ लोग जो बाहर मेरे फ्रेंड नहीं समझते, हिंदी में उनके लिए कह रहा हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं तो परमेश्वर उससे हमको बढ़ता है। मैं बहुत लंबी बातों को नहीं कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले इतवार में मैं परमेश्वर की दया के बारे में प्रचार कर रहा था, और इन दिनों में परमेश्वर मुझे इस दया जो शब्द है, मर्सी, इस शब्द से प्रभु मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा है। मैं कई जगह मैंने इसकी स्टडी करना शुरू करा, कईयों कुछ चीजों को मैं देख रहा हूं, और परमेश्वर बड़ा अद्भुत तरीके से इन चीजों से बातें कर रहा है। क्योंकि पिछले इतवार में मैं कह रहा था कि परमेश्वर जो दया का धनी है, परमेश्वर दया करने वाला है, और केवल दया करने वाला नहीं है, परंतु वो दया का धनी परमेश्वर है। 103 भजन संहिता में लिखा हुआ है, वो अनुग्रहकारी और दयालु है। सो परमेश्वर अपने गुणों में, सी गॉड हैज ए एट्रीब्यूट, गॉड डज नॉट हैव ए कैरेक्टर। कई बार हम लोग परमेश्वर को बोलते हैं क्योंकि मैन हैज ए कैरेक्टर, बट गॉड हैज ए एट्रीब्यूट। परमेश्वर का अपना गुण है, चरित्र तो मनुष्य का होता है। सो मैं ये कह रहा, परमेश्वर के गुणों में, क्योंकि वो सर्व गुण संपन्न परमेश्वर है, उसके गुणों में एक गुण ये भी है कि वो मनुष्य के लिए, मानव के लिए वो दयालु है। इफिसियों के पत्र में लिखा हुआ है उसका प्रेम कितना बड़ा है। लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री में, जो प्रेम उसने हमसे किया, अपने प्रेम को दिखाया, और कैसे बड़े प्रेम को परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा हमें दिखाया है। जब परमेश्वर हमसे प्रेम किया तो अपनी बड़ी दया के अनुसार हमसे प्रेम किया। इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय के और 4 पद में लिखा हुआ है। मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो दया है वो सारी सृष्टि पर है। परमेश्वर सब पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, सब पे दया करने वाला परमेश्वर है। विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, उसकी दया जो है वो अमर है। हालेलुया। देखो, उसकी दया सारी सृष्टि पर है, उसकी दया जो है वो अमर है परमेश्वर। और 145 में लिखा हुआ है, वो सारी सृष्टि पर दया करने वाला परमेश्वर है। तो देखो, वो उसके परमेश्वर जल्लाद नहीं है, परमेश्वर ईवल करने वाला परमेश्वर नहीं है। ये तो अगर कुछ चीज होती है तो वो हम अपने लिए बोते हैं। आप समझ रहे, कोई बुरा होता है तो हम अपने लिए करते हैं, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो पिता भी है, ध्यान रख लीजिए, और उसके पास पिता का मन है, पिता का दिल है, पिता की इच्छा है उसके आपके मेरे प्रति। धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर प्रकट करी है, अपनी दया को दिखाकर।
और आज सुबह हम जो प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठे हैं, हम सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए दया करने में धनी है। ऐसा बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दया करने में आपके लिए धनी है, उसके पास दया की कमी नहीं है, दया के भंडार उसके पास भरे हुए हैं और वो अपने लोगों पर दया करने वाला परमेश्वर है। मैं आज सुबह कुछ समय के लिए बरतुमई के बारे में बात करना चाहूंगा, जो मरकुस के 10वें अध्याय में हमको मिलता है पढ़ने के लिए, और मैं अपने संदेश को अगले इतवार में भी कंटिन्यू करूंगा। बरतुमई जो अंधा है बाइबल में, उसके 10वें अध्याय मरकुस का सुसमाचार, और जब आप उसके 46 पद से पढ़ना शुरू करते हैं और उसके 52 पद तक, तो वहां पर आपको बरतुमई के बारे में मिलता है। और ये जो था, ये एक अंधा भिखारी था जो सड़क के कोने पे बैठा हुआ भीख मांगा करता था। बहुत ध्यान से सुने, थोड़ी सी बातें हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा प्रभु के वचन में से। ये जो बरतुमई था, ये सड़क के कोने पर बैठा हुआ ये भिखारी ही नहीं था, परंतु ये अंधा भी था। ये बहुत बुरी बात है कि एक आदमी अंधा है तो वो भिखारी भी है। कई बार बहुत से अंधे भिखारी नहीं होते, वो लोग मैंने कई अंधों को देखा, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत वेल टू डू और बहुत तेज खोपड़ी में, मैंने कई अंधों को देखा है, लेकिन मैंने उनको भिखारी नहीं देखा। लेकिन बरतुमई की समस्या इतनी बदतर थी कि वो अंधा होने के बावजूद के साथ साथ वो भिखारी भी था, भीख मांगा करता था। और भीख मांगना एक श्राप का की चिन्ह है। श्रापित है वे लोग जो इस प्रकार से भीख मांगकर अपने पेट को भरते हैं। परमेश्वर कभी भी हमको इस प्रकार की हालत से नहीं जाने देता है। सो लिखा हुआ है, ये जो अंधा भिखारी था, ये भीख मांगता था और अपने पेट को भरता था। हम उस पद को पढ़े मेहरबानी करके, अगर हम पढ़े तो 46 पद को पढ़े उसके। हाँ जी। और वे यरीहो में आए, हाँ, और जब वह और उसके चेले और बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। उसके 47वां पद, वो ये सुनकर हाँ, कि यीशु नासरी है, यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया, मुझ पर क्या कर, तू दया कर। इस अंधे भिखारी को सब बातों से बढ़कर, कृपया जस्ट पे योर अटेंशन, ध्यान दीजिए मेहरबानी करके, इसको एक बात का पक्का आश्वासन हो चुका था, अगर कोई मेरी आंखें मुझे देगा नहीं देगा, कोई मेरे भिखारीपन को दूर करेगा नहीं करेगा। एक है जिसके बारे में इसने सुन सुनकर अपने अंदर विश्वास को पैदा कर लिया था, क्योंकि ये देखता नहीं था, सुनता था। तो सुन सुनकर लोगों से, शायद ये लोगों के पास जा जाके उनसे पूछता होगा, भाई सुनो, मैंने सुना है कोई यीशु नाम का व्यक्ति है जो चंगा करता है, थोड़ा बताओ उसके बारे में। और लोग उसको बताते होंगे। उसने सुन सुनकर, कई बार हम लोग सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन वो लोगों को सुन सुनकर उसने अपने अंदर विश्वास को पैदा करना शुरू कर दिया कि यीशु मेरे जीवन के लिए क्या कर सकता है, यीशु कौन है, वो कहां का रहने वाला है, उसका नाम क्या है। देखो, और यीशु मसीह की पूरी जो खानदान की हिस्ट्री थी वो उसने सीख ली थी। आपने कभी सोचा इस बात के बारे में? बरतुमई ने यीशु की पृष्ठभूमि अच्छी तरह समझ ली थी। अतः वो उस ऐसे बदतर हालत में, जिस हालत में बैठा था, उसमें उसने यीशु को, लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे थे 47 पद में, और उसने पुकार पुकार कर वो कहने लगा, पुकार पुकार कर वो कहने लगा। और क्या कहने लगा? ही है यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बताइए, इतना बड़ा सेंटेंस को उसको कहां से आया? किसने सिखाया उसको कि तू ऐसा बोल? जब वो पुकार पुकार कर कहने लगा, वो पुकारता क्यों था आप जानते? आपने बात को ध्यान नहीं दिया। उसके पहले पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यीशु के साथ एक बड़ी भीड़ जा रही थी। है ना जी? सुनिए, भीड़ अपने आप में भीड़ होती है। क्राउड इज क्राउड, बट व्हेन यू हैव ए बिगर क्राउड, दैट मीन्स समथिंग एल्स। एक भीड़ तो अपने आप में बहुत भीड़ होती है। भीड़ में अगर हमारा 200 लोग हैं तो बड़ी भीड़ क्या होगी? 400, 500, 700, मे भी 1000 लोग होंगे, एक बड़ी भीड़।
तो आप जरा सोचिए, अगर उस समय में अगर 500 लोग भी भीड़ में रहे होंगे, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी, और बाइबल कहती है एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी, और एक बड़ी भीड़ जब उसके पीछे थी, इसीलिए उस भीड़ में ऐसा कहना, हे यीशु मुझ पर दया कर, ऐसा बोलना बेवकूफी है। तो क्या लिखा हुआ है, उसने चिल्ला कर, उसने पुकार कर यीशु की दोहाई देना शुरू करा। और देखिए क्या बोलता है, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। और ये धीरे धीरे नहीं, पुकार कर। और सुनिए, जितने आप सुन रहे हैं, जब आप और मैं उस प्रभु को पुकारते हैं अपनी ऐसी बदतर हालत में, मैं आपसे आश्वासन देना चाहता हूं कि वो प्रभु आपसे दूर नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद हो। बाइबल में यशाया, मुझे एक पद चलता है, यशाया का 65 अध्याय और 24 पद में लिखा हुआ है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दे दूंगा। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दे दूंगा। धन्यवाद हो। यशाया का उसका 58 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा हुआ है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा। इंसान उत्तर नहीं देगा। जब आप पुकारेंगे किसी को, आप किसी को दोहाई देंगे तो कहेगा कि ठीक है कल आना, आज नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास में, तू कल आना। इंसान हमसे ऐसा बोलेगा। लेकिन जब आप मेरे प्रभु यीशु को पुकारेंगे और इस दुनिया की बड़ी भीड़ में, ये दुनिया एक बड़ी भीड़ के मानिंद है, इस सारी दुनिया की इस भीड़ में अगर आप अकेले पुकारेंगे और ये बोलेंगे यीशु मुझ पर दया कर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे दूर नहीं है। आपका दोस्त आपसे दूर चला जाएगा, आपके अपने सगे आपसे दूर चले जाएंगे, आपके माता पिता आपसे दूर चले जाएंगे जब आप उनको पुकारोगे। बच्चों के लिए, लोगों के लिए, पड़ोस, ये सब आपसे दूर चले जाएंगे। लेकिन जब आप मेरे यीशु को पुकारोगे, वो यीशु आपके लिए रुक जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। मुझे मालूम नहीं आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमको अगर प्रभु यीशु की दया की जरूरत है, हमें पुकारने वाले लोग होना चाहिए। यीशु के लिए जब उसने पुकारा, और लिखा हुआ अचानक से एक पास्टर को प्रचार करते सुन रहा था, वो कह रहे जैसे उसने यीशु को पुकारा, लिखा हुआ यीशु के ब्रेक लग गए। प्रभु आगे नहीं बढ़ पाया, यीशु आगे इंच नहीं बढ़ पाया। उतनी बड़ी भीड़ में जब वो पुकार के कहने लगा, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। आपको मालूम इसका होमवर्क इस आदमी को बहुत बढ़िया था। मैं आपको पहले बताया, इसने लोगों से सुनकर यीशु के प्रति विश्वास को जगाया। हमको भी सुनना चाहिए। कई बार लोग सुनना पसंद नहीं करते, हमको बताना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, हाँ ऐसा प्रभु तुम्हारे जीवन के लिए कर सकता है। इस इंसान का, इस भिखारी का या इस अंधे का जो होमवर्क था बहुत स्ट्रांग था। मैं अगर आपकी स्टडी देखेंगे आप इसकी, और जो स्टडी मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको कभी आपने सुना नहीं होगा उसको, उसका होमवर्क देखिए आप, जो काम मैं चाहता हूं कि आप यीशु के उस खोज को शुरू करें, तो देखिए फिर आपको यीशु मसीह मिल जाएगा। और बाइबल में लिखा हुआ है, उसने क्या कहा, ध्यान से सुने, एक बहुत अच्छी बात है। उसने कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपने कभी सुना ऐसा क्यों बोला? माना अगर वो ये कहता, हे यीशु दया कर, तो क्या प्रभु उसको चंगा नहीं करता? बोलिए, क्या चंगा नहीं करता? मेरे विश्वास है प्रभु तभी भी उसको चंगा करता। लेकिन इस अंधे को, इस भिखारी को, जिसको आप और मैं कहते हैं बेकार है, किसी काम का नहीं है, उसको ऐसा क्या हुआ कि उसने इतना बड़ा सेंटेंस यूज करा कि हे यीशु मुझ पर दया कर, नहीं दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आप देखिए उसका होमवर्क, देखिए आप इसका। इसने यीशु को दाऊद की संतान करके संबोधित किया। ये दाऊद कौन था मालूम है आपको? हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। दाऊद एक समय इजराइल में राजा हुआ करता था। He was a king,
और राजा था। इस अंधे और इस भिखारी ने यीशु की पृष्ठभूमि या उसके खानदान के बारे में खोज निकाल दिया उसने। बताइए, एक अंधा, वो कैसे, कोई अंधा करेगा ऐसा? कभी आपने सोचा कोई अंधा ऐसा करेगा कि वो आपकी पृष्ठभूमि निकाल देगा, आपके खानदान के बारे में मालूम करेगा, आप किसके बेटे हो, आपके दादा का नाम क्या था, उसने सारी बातें खोज के निकाल दी तभी। और उसने ये जान लिया था कि यीशु, जिसको लोग आज विश्वास नहीं करते हैं कि ये कौन है, वो अंधा ये मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, ये दाऊद की संतान है, क्योंकि ये शाही खानदान का है, ये राज्य के परिवार का है। देखो उसका होमवर्क देखो आप। और उसने कहा, उसने लोगों के सामने संबोधित किया, अरे सुनो, पुकार के कहने लगा था, जिस इंसान को तुम साधारण इंसान समझ रहे हो, जिस भीड़ में तुम उसके साथ घूम रहे हो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, परंतु ये दाऊद राजा के वंश का है। इसका मतलब यीशु मसीह के ब्लड में राजकीय ब्लड था, उसके जो खून था वो अपने आप में शाही खून था। तो मेरा यीशु मसीह ऑर्डिनरी नहीं है। और कोई कहे ना कहे, लेकिन देखो एक अंधा भिखारी, आप इसके काम के बारे में सोचो, उसने किस प्रकार से यीशु मसीह के बारे में बातें करना शुरू करा, और जब पुकार कर। एक और बात है जो बड़ी खास बात है, ये कि वहां जो फरीसी थे, जो वहां पर धर्म के गुरु थे, उन धर्म गुरुओं ने भी कभी यह विश्वास नहीं किया कि यीशु राज्य के परिवार से है, दाऊद के खानदान से है, दाऊद राजा के वंशक है, यह भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो कभी जानते भी नहीं थे। उस समय के फरीसी लोग जो उस समय रहे होंगे, उन्होंने कभी यीशु को रिकॉग्नाइज नहीं किया, यीशु को कभी प्रमाणित नहीं किया कि यह दाऊद के परिवार का, खानदान का है। देखो, लेकिन एक अंधे ने यीशु को प्रमाणित किया, एक भिखारी ने यीशु को प्रमाणित करके ये कहा, ये दाऊद राजा के वंश में से है। आप जानते, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके बारे में सरदूत ने मरियम से कहा, लिखा हुआ है उसका राज्य होगा, उसके राज का कभी अंत नहीं होगा, उसका राजपाट होगा। दरअसल प्रत्यक्ष रूप में तो राज्य हम नहीं देखते हैं, हम इन आंखों से राज्य नहीं देखते हैं, पर जिस प्रकार से यीशु ने लोगों के मनों में राज किया, वो सराहनीय है। और आप देखो, आज दुनिया की जनसंख्या करीब 700 करोड़, 750 करोड़ करीब चली गई है। उसमें से मैक्सिमम जो लोग नहीं जानते हैं, आप सुनिए, उसमें से अधिकतर लोग करीब 400-450 या 425 करोड़ लोग जो है वो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैक्सिमम पीपल इन द वर्ल्ड दे बिलीव इन जीसस। ये धर्म के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये कारण क्यों था? क्योंकि यीशु मसीह के लिए पास ऐसे लोग आते थे जिनके जीवन में कोई समाधान नहीं था। अगर आपके जीवन में कोई समाधान नहीं है, आपके जीवन में कोई सोल्यूशन नहीं है, लेट मी टेल यू, देयर इज अ नेम जीसस एंड ही इज मर्सीफुल। You need to come to in his presence, you need to pray and ask Jesus, have mercy on me. आपको भी इस प्रकार से, जब तक आप प्रकार से नहीं बोलेंगे तब तक आप पर दया नहीं होगी। प्रभु मुझ पर दया कर। बस एक बात मैं कह रहा हूं, दिस डेज praying God have mercy on me has become a out of fashion now. लोग आजकल बहुत बुरा मानते हैं, ये सब प्रार्थनाएं लोग नहीं करते। आज आप लोगों की प्रार्थना को सुनो तो लोगों की प्रार्थना में दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, खड़ी खड़ी प्रार्थना करते हैं कई लोग। अभी भी लोगों में, उनकी प्रार्थना में दया नहीं है, उनकी प्रार्थना में रहम नहीं है, उनकी प्रार्थना में मांग नहीं है। प्रार्थना ऐसा करते हैं खड़ी खड़ी, जैसे खुदा बाप पर वो लोग एहसान कर रहे होंगे। लोग, हम परमेश्वर पे एहसान नहीं करते घमंडी होकर, परंतु दया मांगते हैं परमेश्वर से, है ना जी? अब लोग नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहता, अगर आप सचमुच में अपने जीवन में कुछ होता हुआ देखना चाहते हैं, आपको दया मांगनी है। हालेलुया, दया मांगनी। मेरे प्रियो, आप केवल, अगर आप जीवन में समाधान चाहते हैं, आप जीवन में चंगाई चाहते हैं, आप जीवन में पापों की क्षमा को चाहते हैं, अगर आप जीवन में कुछ अच्छा अपने जीवन में चाहते हैं, केवल आपके मुंह पे एक सेंटेंस होना चाहिए कि हे यीशु मुझ पर दया कर। यह आपके मन की प्रार्थना होगी।
अतः प्रभु आपका दया आप पर होगी। देखो उस इन फरीसियों ने जो देखते भी थे सुनते भी थे, उन लोगों ने कभी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। You know, during those days, the Pharisees and scribes, they never recognized Jesus that he is a king. But think about this blind man, Bartimaeus. Think about this beggar. In the crowd, he recognized Jesus as a king. उसने यीशु को राजा करके घोषित किया। अच्छा, जब उसने पुकारा, दया मांगी उसने, तो लिखा हुआ बहुतों ने उसे डांटा और कहा कि चुप रहे। तो लोगों का काम है हमें डांटना, लोगों का काम है हमें चुप रहने के लिए कहना, है ना जी। कुछ घरों में पति लोग रोकते हैं पत्नियों को, कई बार पत्नियां रोकती हैं पति को, बच्चों को रोका जाता है। यीशु मसीह ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। यीशु ने कहा, प्रभु चाहता है कि हम उसके पास जाए। तो लोगों ने कहा प्रभु इन्हें डांट, चुप रहे तू, मुंह मत खोल। एक बार फरीसियों ने यीशु से कहा अपने चेलों को डांट, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो नारा मार रहे थे, होसन्ना दाऊद के नाम से जो आता है। तो फरीसियों ने यीशु से कहा अपने चेलों को डांट। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा यदि ये चुप रहे तो वो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों की परवाह नहीं करना, है ना जी। आपके आत्मिक जीवन और मेरे आत्मिक जीवन से लोगों को क्या लेना देना? मेरे स्वर्ग जाने से लोगों का क्या लेना देना? और कई बार उनके सुनकर हम लोग अपना स्वर्ग जाना हमारा कैंसिल हो जाता है। कई बार लोग हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें परवाह नहीं करनी है। हमारे पास केवल एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, हे यीशु मुझ पर दया कर। देखो जब वो इस प्रकार से उठ, लिखा हुआ है, और तब किसी ने उसको बोला उठ, वो तुझे बुलाता है। और आई टेल यू, ये अपने आप में इतना शक्तिशाली स्टेटमेंट है बाइबल में कि उठ, यीशु तुझे बुलाता है ना जी। अब हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ होना, हमको उठ के आना है। हाँ जी, एक घर में बैठ के नहीं चलेगा, एक घर में बैठ के आराधना नहीं होती। हाँ जी, सेवा करना है, उठ के आना है। प्रभु के लिए कुछ देना है तो उठ के आना है। और जब तक हम नहीं आएंगे उठकर, प्रभु की दया हम पर नहीं होगी। विश्वास के साथ उठना सीखें अपनी जगहों से, विश्वास के साथ प्रभु के पास आना सीखें। ये बड़ी खास बात है। कई लोग इतवार में आराधना में नहीं जाते, घर में वो लोग लेटे रहते हैं। वो कहते हैं औरों के लिए, हमारे लिए तो नहीं है। अगर वो, और जब उनके जीवन में आपत्ति आती है, जब वो बीमार पड़ते हैं, जब वो अस्पताल एडमिट होते हैं, तब क्या होता है? तब बोलते हैं कृपया करके पास्टर को बुला लीजिए, वो हमारे लिए प्रार्थना करें। अच्छा, पहले तो नहीं आते थे, अभी क्यों बुला रहे पास्टर को प्रार्थना करवाने के लिए? अभी क्या चाहिए? जब घर में मुसीबत आती है तो तब लोग कहते हैं चलो अब चर्च चलना चाहिए, अच्छी बात है, देखो घर में नहीं रहना चाहिए, तो चर्च जाने से ठीक होता है। तो पहले क्यों नहीं आए? मेरे प्रियो, हमारा एक काम है, हमें उठकर यीशु के पास जाना है। हालेलुया। अपने आप में एक मैसेज हो गया, उठकर मिनटों खड़े होकर अपनी जगह से, जिस परिस्थिति में हम बैठे हुए हैं, जिस दुख में हम बैठे हुए हैं, जिन आंसुओं में हम बैठे हुए हैं, जिस बीमारी पर हम बैठे हुए हैं, हमको तुरंत से खड़े होकर सीधे यीशु के पास जाना है। लिखा हुआ है, उस आदमी ने मालूम क्या करा? देखो बाइबल, हिंदी की बाइबल में एक शब्द आया जो मुझे बहुत चलता है। लिखा हुआ है, और वो शीघ्र उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। क्या करा उसने? वो शीघ्र उठा और वो यीशु के पास आया। उसने देरी नहीं करी। सुनिए, जब हम लोग प्रभु के पास आते भी हैं तो हमको देरी नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रभु के लिए कुछ ऐसा सोचते हैं कि वो होना है, आप तुरंत से करो उस काम के लिए। माना प्रभु ने आपके मन में डाला है 10 लाख रुपए चर्च में प्रभु के लिए दान कर। अगर प्रभु ऐसा बोल रहे हैं आपसे,
और आपके मन में आया मैं दूंगा, तुरंत से उसको शीर कर डालें, देर ना करें। मैं दूं नहीं, अभी तो मुश्किल है मेरे, और भी मेरे खर्चे। लेकिन जब आपने मन में ठाना है प्रभु के लिए, करो उस काम को। तुरंत से लिखा हुआ उसने शीघ्र उठा और वो यीशु के पास गया। समय नहीं है मेरे पास में। और तब प्रभु यीशु ने एक बात उससे बोली जो बहुत ही सुंदर थी, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? सुलेमान से परमेश्वर ने कहा, पहला राजा की पुस्तक के 3 अध्याय के 5 पद में, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वो मांग। देखिए सुलेमान से परमेश्वर ने कहा। तब एलिया ने एलीशा से कहा, दूसरा राजा 2 अध्याय के 9 पद में, कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। तो आप देख रहे हैं, मैं जो आपको लिस्ट मैंने बताई है कि इन लोगों से कहा गया है तू मांग। इसका मतलब हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमसे इसी प्रकार कहता है, और वो कहता तू मांग। अगर तू मांगेगा तो तू पाएगा। और ये बाइबल की फिलॉसफी है कि मांगो तुमको दिया जाएगा। हाँ जी, तो यीशु ने कहा कि जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने ये कहा मुझे पैसा चाहिए। उसने ये कहा कि प्रभु मैं इस शहर का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊं। उसने कहा प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। अतः बाइबल लिखा हुआ है और वो तुरंत देखने लगा। हालेलुया। लिखा हुआ है वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे पीछे हो लिया। वो तुरंत देखने लगा और क्या करने लगा? और मार्ग में यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। जिस मार्ग में वो चल नहीं सकता था, जिस मार्ग के कोने पर बैठ के वो भीख मांगता था, उसी मार्ग में वो यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। सुनिए, आपके जीवन में जब प्रभु की दया होगी तो हमारा एक ही काम यही है कि हम सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलना शुरू कर दें। इसका मतलब यह है कि आप पर दया हुई है, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो परमेश्वर की जो दया कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार से होती है कि चंगाई के माध्यम से प्रभु हम पर दया करता है। हालेलुया। कुछ अच्छी चीज हमारे जीवन में होती है, इसका मतलब परमेश्वर की दया हम पर हुई है। हमको अच्छी नौकरी मिल गई, इसका मतलब परमेश्वर की दया हम पर हो गई है। एक अच्छी बहू हमको मिल गई है, संस्कारी बहू हमको मिल गई है, इसका मतलब परमेश्वर की दया हम पर हुई है। हमारे लिए कुछ अच्छा इस समाज में हुआ है, इसका मतलब परमेश्वर की दया हम पर हुई है। सो परमेश्वर की दया अपने आप में एक चिन्ह हमारे लिए है। परमेश्वर के जो चमत्कार आपके मेरे जीवन में होते हैं वो कुछ और नहीं है परंतु परमेश्वर की दया है, क्योंकि परमेश्वर दया का धनी है और वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है। गॉड इज रिच इन हिज मर्सी, therefore he want to touch you, he want to bless you. And God, when he has his mercy on you, it's a kind of sign, when something good happen in your life, God blesses you because something good is happening in your life. जब परमेश्वर ने कुछ अच्छा आपके जीवन में किया हुआ है, इसका मतलब परमेश्वर की दया आपके जीवन पर हुई है। आइए हम अपने आप को गंभीर करें विषय के लिए। मैं बहुत सी बातों को नहीं कह पाया, अगले इतवार में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम एक चीज करें, परमेश्वर से दया मांगे। बस, हाँ, परमेश्वर से दया मांगे। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर। कभी जब आपको मैं इसकी कुछ मिसाल दूंगा, वो अगले इतवार में मैं आपको दूंगा। कुछ अच्छी मिसालें हैं इसकी, कुछ अच्छे तर्जुमे हैं इसके बड़े अच्छे, कि परमेश्वर की जब हम दया को मांगेंगे और दीनता के साथ मांगेंगे तो परमेश्वर का दया अधिक हमारे जीवन में होगा। 66 यशाया में लिखा, दूसरे पद में लिखा हुआ, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन है और मन का खेदित है और मेरे वचन को सुनकर वो थरथराता है। हालेलुया। कभी आपने सुना? भयंकर बाइबल का पद है ना जी, यशाया 66 दूसरा पद। और उससे पहले लिखा हुआ है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैर रखने की जगह है। और 2 पद में लिखा हुआ है क्या? मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा।
जो मन का दीन है और जो खेदित मन का है, और जो मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, अगर हम प्रभु की दया मांगेंगे, उसकी दया हमारे जिंदगी होगी। और कभी भी मैं आपसे बताना चाहता हूं, कृपया करके विश्वास करें, सेक ऑफ लिसनिंग मत करिए। सुनना ही है, चलो सुन गया, अच्छा बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे, आज अच्छा लगा, ऐसे नहीं, हमको नहीं चाहिए, ऐसे कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आप एक विश्वास के साथ जब यहां से जाते हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं बाहर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक बात को सीख लीजिए, अपनी डायरी में नोट करें अपने दिमाग में कि मेरी बुरे हालत में, मेरी बुरी परिस्थिति में मेरे पास एक नाम है, यीशु नाम। मैं उसको बोलूंगा, हे यीशु मुझ पर दया कर। विश्वास कीजिए, यीशु की दया आप पर हो जाएगी। हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे इस वक्त में और प्रभु से मांगेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, इस वक्त के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू जो दया का धनी परमेश्वर है, मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूं। प्रभु जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु जी, आपकी उस महान करुणा के लिए प्रभु जी, जो आपने अपने लोगों पर बरसाई है। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं तमाम सुनने वालों पर, मेरे भाई बहनों पर, मेरे बच्चों पर, मेरे अजीजों पर, सब पे तेरी दया हो पिता परमेश्वर। और हम तुझसे यही मांगते हैं, हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी अपने शीश झुकाकर हम प्रार्थना करते हैं, हे यीशु दाऊद की संतान, हम पे दया कर, सुनने वालों पर दया कर, देखने वालों पर दया कर। और प्रभु जी यदि हम बीमारी के बिस्तर में बैठे हुए इस वक्त में, प्रभु इस वक्त हम किसी भारी समस्या से गुजर रहे हैं, प्रभु यदि हम हमारे आंसू रुक नहीं रहे हैं प्रभु जी, प्यारे प्रभु एक ऐसी पीड़ा से हम गुजर रहे हैं प्रभु जी, आज प्रभु मैं तेरा दास हो के प्रार्थना करता है, हे यीशु हम पे दया कर, हम पे दया कर, यीशु दया कर, चंगाई दे दे प्रभु। प्रभु जी हम चाहते हैं तेरी शांति हमको मिल जाए, तेरा उद्धार हमको मिल जाए, एक नई जिंदगी हमको मिल जाए। हे यीशु, हे यीशु हम पर दया कर। इस समय के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम सब पर आपकी अनुग्रह हो प्रभु जी। अगले द्वार में जब मिलते हैं प्रभु जी, ये आराधनाएं हम सबों के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आशीष में होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की प्यारी मीठी संगति हम सब विश्वासियों के साथ, जो थोड़े विश्वासी यहाँ पर हैं प्रभु जी, और जितने सुन रहे हैं प्रभु जी, सब पे तेरी करुणा सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन।